सर, जो उनकी सेहत के हवाले से बातें की जा रही थी, आपने कुछ डाउन देखा उनको? जी उनकी सेहत के हवाले से बातें की जा रही थी। देखिए, ये बात हम सबको इसकी तशवीश है कि इमरान खान साहब पर पहले भी अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और अटैम्प्ट्स को सामने रखते हुए हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत इस बारे में फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि इतने अरसे से उन्हें डिटेंशन में रखा हुआ है। और अगर हम देखते हैं कि मौजूदा जो हुक्मरानों की पॉलिसी है उसके मुताबिक खान साहब की वाकई ही ख़तरात हैं, वो बड़े हौसले में हैं, लेकिन हम सबको इस बारे में काफ़ी तशवीश है। सर, आपका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, आपके स्टूडेंट्स भी हैं जुडिशरी में। खान साहब ने कोई बात नहीं की कि कोई मुज़ाकरात का कोई हल निकाला जाए जिससे जो पार्टी में मुश्किलात है वो दूर हो जाए? देखिए, पार्टीज़ के दरमियान तो हमेशा बातचीत हो सकती है, बाकी कौन से किससे बात करनी है ये तो वक्त के साथ साथ ही होगा, लेकिन अभी तक तो पार्टी के साथ सिर्फ जुल्म, ज़्यादती और जबर ही हो रहा है। और आपके सामने जितनी सियासी जमातें हैं उन्हें छुट्टी है, वो खुल के अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो अपने दफातर खोल रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। और हमारे जितने पॉलिटिकल वर्कर हैं उन सबको जेलों में बंद किया है या फिर वो मजबूर किया गया कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। लिहाजा पार्टी को किसी तौर पर भी इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। एक तरफ एक पार्टी हेड को जो कि कॉन्विक्ट भी है, जिसके ख़िलाफ़ केसेस भी हैं, उसको लाया जाता है सरकारी प्रोटोकॉल देकर, और लाके वो प्रोटोकॉल के ज़रिए वो बातें करते हैं। ऐसे लगता था कि जैसे इनको वज़ीर आज़म उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया है भी इलेक्शन होने हैं। एक तरफ तो ये हाल है, और दूसरी तरफ जो मुल्क का सबसे हरदिल अजीज़ लीडर है और जो पार्टी जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, उनको हर काम से सियासी अपनी एक्टिविटीज़ से रोक दिया गया है। तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और जबर हो रहा है। सर, खान साहब ये बताएगा कि गुज़श्ता कई रोज़ से ये बात कर रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनकी जान को खतरा है। इस हवाले से बताइएगा कि क्या इसमें सदाकत है कोई या ये मुमकिन है? देखिए, हम सबको तशवीश है। खान साहब तो हौसले में है, वो तो नहीं कहते, ना कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम सब जो सियासी उनके कुलीग हैं, हम सबको ये तशवीश है, क्योंकि उनका पहले भी उनकी ज़िंदगी पर अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और इतने अरसे से जो है उनको पाबंद सलासल रखा हुआ है। तो इसलिए ये सारा पार्टी के वर्कर्स जो है, पार्टी की लीडरशिप जो है, इस बारे में फ़िक्रमंद है। सर, तैयारियां कैसी हैं सर? इलेक्शंस के लिए तैयारियां कैसी हैं? एक तरफ तो खान साहब जेल में हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से कुछ कोशिश हो रही है? देखिए, पार्टी को तो कोई काम करने दिया नहीं जा रहा। पार्टी पर तो हर किस्म की पाबंदी है। हमारा वर्कर जो है या जेल में है या उसको अंडरग्राउंड होने पर मजबूर किया हुआ है। इसी तरह यहाँ तक कि हमारी जो कमेटीज़ हैं, एपेक्स कमेटी हुई या सेंट्रल कमेटी हुई, उनको भी, उनके मेंबरान भी जो हैं वो भी खुले आम काम नहीं कर सकते। चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को कैद में रखा हुआ है। तो इसलिए तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। लेकिन बहर सूरत ये बात हम वाज़े कर देना चाहते हैं, जो जितनी चीज़ें है जुल्म और जबर हो, ये पार्टी हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। पाकिस्तान भर के हर सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, खान साहब ये बताएं कि ये जो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जेल में ट्रायल को आप कैसे देखते हैं ऐसा कानूनदान भी, और साइफर केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो साइफर केस है मेरे नज़दीक तो बनता ही नहीं है। ये एक जाली केस है, खाम खा का बनाया गया है। इसके पीछे किसी किस्म की भी वाज़े कोई एविडेंस नहीं है। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, हम समझते हैं कि कोई काबिल कदर नहीं है, और उसमें जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका भी रोल कोई इतना अच्छा नहीं रहा। मुसलसल जो है ये चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसले दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये मामला हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, और हमें उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ओपन ट्रायल के बारे में कहा है।
चाहे वो जजेस का ओपन ट्रायल हो, जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें 2018 में शौकत सिद्दीकी का और फ़ारूक इरफान का मैं वकील था, उसमें भी ये फ़ैसला किया था। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ भी ओपन ट्रायल के लिए फ़ैसला देगी। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो गैर एलानिया पाबंदियाँ लगाई गई हैं, सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, क्या आपकी तरफ से कोई इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी कि आपको भी आज़ादी दी जाए और आइन और कानून के मुताबिक आपको सियासी सरगर्मियों जलसों की इजाज़त दी जाए? हमारी पटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है और बल्कि 25 मई से पेंडिंग है। इमरान खान साहब इसमें पटिशनर है और हमने ये कहा हुआ है कि जिस किस्म का जुल्म और जबर का इस वक्त माहौल है, ये इस तरह कभी कोई पार्टी को काम नहीं कर सकती। लिहाजा जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वही सबसे बड़े डिफेंडर हैं, तो इसलिए हमें इजाज़त दी जाए कि हम पूरी तरह सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। जिस तरह दूसरी सियासी जमातें सियासी एक्टिविटी कर रही हैं, हमें भी पूरी तरह से इन एक्टिविटी में हिस्सा लेने दिया जाए और चेयरमैन को भी रिहा किया जाए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन को लीड कर सके। हामिद साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख दी गई इलेक्शन की, खान साहब तक ये खबर पहुंच चुकी है? अगर पहुंच चुके तो खान साहब ने कुछ ऐलान किया है, लाएअमल के बारे में कुछ बताया है कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन की जाएगी, क्या लाएअमल होगा पाकिस्तान क्रिकेट साहब? देखिए, बात ये है, पहले जो ऐलान किया गया था उसमें ये कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगी। आज पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है 11 फरवरी की तारीख। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त नहीं है, अपनी तारीखें बदल रहे हैं बार बार। हालांकि 90 दिन तो 6 नवंबर को पूरे हो रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी आइन की खिलाफ वर्जी की है। 6 नवंबर के बाद कोई भी डेट देना जो है आइन की खिलाफ वर्जी, लेकिन ये अपनी ज़बान पे भी कायम नहीं है। खुद कह कर के इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराएगी, आज ये फरवरी के मिडल में ले गए हैं। तो क्या एतबार है कि यहाँ भी खड़े रहेंगे कि नहीं? सर, आपने कहा कि पीटीआई हर हल्के से इलेक्शन लड़ेगी, वो एक ही सूरत में पॉसिबल है अगर वकला जो है वो सामने आए। तो क्या खान साहब ने इस हवाले से आपसे कहा कि आप लीड करें पंजाब में या पाकिस्तान में? देखिए, बात यह है कि पार्टी वर्कर्स में हिस्सा लेंगे और पार्टी के वकला का पूरा हक है कि वो भी पार्टी पोलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें और इंशाल्लाह ताला भरपूर हिस्सा लेंगे वकला, क्योंकि एक ही तो फोर्स है सारे पाकिस्तान में जो कि आज़ादी से खड़ी है, जिसको दबाया नहीं जा सका। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वकला को ही दबा नहीं सके और वो पूरी तरह से पीटीआई के साथ और चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े हैं। थैंक यू सर।